औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ मुखातब हो रहा हूँ। और चूँकि हम बहुत सारा काम कर चुके हैं खरूज दजाल पे भी, याजूज मजूज पे भी, और इसके अलावा हमने दजाल के डिफरेंट पहलुओं को कोरिलेट करने की कोशिश की थी सूरह कहफ के साथ। और 2 पार्ट मैंने उसमें आपकी खिदमत में गुजारिश किए थे कि किस तरह सूरह कहफ और दजाल का जो है वो कोरिलेशन बनता है। और एक्चुअल वो 2 पार्ट तो मैंने इस तरह बयान किए थे, और सूरह कहफ में आगे जाके फिर जुल्करनैन का जो बयान है वो मैंने तफसीली आपके साथ सबाबा वाले हवाले से डिस्कस किया था कि याजूज मजूज कहाँ से निकलेंगे। और ये सारी की सारी ये जो अलामात हैं इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर हमारे मुहद्दिसीन ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, वो है आखिरुज़्ज़मां का। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम आखिरुज़्ज़मां पे डिस्कस करें कि आखिरुज़्ज़मां क्या है, यानी एंड ऑफ द टाइम क्या है। तो एंड ऑफ टाइम जो है, इसका एंड जो है वो तो अल्लाह ताला को मालूम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात अपने लिए ख़ास रखी है कि उसने ये इल्म किसी को अता नहीं किया कि क़यामत कब आएगी। और इसका बयान सबूत हमें कुरान में भी मिलता है कि कुरान में एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि ये आपसे पूछते हैं कि वो घड़ी कब आएगी, तो आप इन्हें कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। इसी तरह जब वो हदीस जिब्रील मशहूर है हमारी, जो सबसे बड़ी मुतवातर हदीस है हमारी, उस पर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसमें भी जब जिब्रील पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि ना इसका जवाब सवाल करने वाले को पता है, ना इसका जवाब देने वाले को पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑफ टाइम का जो एंड है वो तो सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन एंड ऑफ टाइम का स्टार्ट क्या है, यानी आखिरुज़्ज़मां जिसको कहा गया है, वो स्टार्ट कहाँ से होगा। और क्या ये वाकई हकीकत है कि हम आज आखिरुज़्ज़मां में जी रहे हैं, हम आज वक़्त के उस आखिरी हिस्से में जी रहे हैं जिसकी मुद्दत चले कोई पता नहीं, 200 साल है, 250 साल है, 500 साल है, 1000 साल है, लेकिन क्या ये वही आखिरी पैच ऑफ टाइम है जिसमें हम लोग ज़िंदा हैं। अगर वाकई हम कुरान और हदीस से ये बात तलाश कर सकें कि ये आखिरुज़्ज़मां ही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए इसके तदारक के लिए और अपनी ज़िंदगियों को किस तरह लेकर आगे चलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कुरान की तरफ हम रजू करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में चूँकि ये कहा गया है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ का बयान है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो हम तलाश करते हैं कि कुरान पाक में आखिरुज़्ज़मां के हवाले से कि ये आखिरुज़्ज़मां कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका कहाँ पे जाके हमें कोई चीज़ मिलती है। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है 92, मैंने जो इस पे रिसर्च की है, जो स्टडी की है, उसके मुताबिक मुझे कुरान पाक में एक वाज़ेह सबूत मिला है। यू मे से कि इट इज़ अ बिल बोर्ड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ आखिरुज़्ज़मां डिस्प्लेड इन द कुरान। कुरान में एक बिल बोर्ड लगा दिया गया है कि इस वक्त आखिरुज़्ज़मां स्टार्ट होगा। वो मैं आपसे बयान करता हूँ। दरअसल कुरान की ये जो आयत है ना कि ये हमने इसमें हर चीज़ का बयान रखा है, तो उस आयत में कुछ लोग सरसरी कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर जब आप उसको थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, उसके और मुतालब निकलते हैं, जब आप उसमें गौताज़न होते हैं तो आपको बहुत सारे अलूम व फ़नून इसमें से निकलते हुए मालूम होते हैं। तो इस हवाले से जब मैंने कुरान पे स्टडी शुरू की कि मैं ये देखूं कि इसमें आखिरुज़्ज़मां का स्टार्ट कहाँ से हमें कोई क्लू मिलता है, तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 है कि फल यौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकूना लिमन खल्फा का आयातन व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना ला गाफिलून। इससे ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला फ़िरौन के डूबने का जिक्र कर रहे हैं, और जब वो फ़िरौन डूब जाता है, फ़ैरो जब समुंदर में डूब जाता है, तो उसके बाद अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि आज के दिन हम तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे।
फल यौमा नुनज्जी का, आज के दिन हम बचा लेंगे, भी बदनी का, तुम्हारे बदन को, लेता कून, ताकि वो बन जाए, लिमन, उनके लिए, खल्फा का, जो आखिर में आने वाले हैं, आयातन, एक निशानी, व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातीना ला गाफिलून, और इंसानों की अक्सरियत जो है वो हमारी आयात से, हमारी निशानियों से गाफिल रहती है। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं कि फ़िरौन जब गर्क हो गया समंदर में, तो आयत नंबर 92 में अल्लाह कह रहे हैं कि आज के दिन हम तुम्हारे बदन को बचा लेंगे, ताकि तुम्हारा बदन बाद में आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए, और इंसानों की अक्सरियत मेरी बताई हुई निशानियों से गाफिल रहती है। अब ये आयात कुरान जब नाज़िल हो रही थीं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इस दुनिया में मौजूद थे, तो उस वक़्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फ़ैरो की लाश, फ़िरौन की लाश जो है वो कहीं पर बॉडी उसकी मौजूद है। पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जिसको पता हो कि फ़िरौन की लाश किस जगह पे है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हारी इस लाश को बाद में आने वालों के लिए एक निशानी बना देंगे। यानी ये लाश जब डिस्कवर होगी, जब ये वाज़े तौर पर बाहर आ जाएगी, जब दुनिया के सामने आ जाएगी, तो उस वक़्त ये आखिर में आने वालों के लिए एक निशानी होगी। मीनिंग देयर बाई कि ये आखिरुज़्ज़मां का स्टार्ट होगा। ये कुरान से मेरा मौक़िफ़ है। मैंने इससे ये डिटेक्ट किया है कि कुरान पाक ने ये बिल बोर्ड लगाया है कि जब फ़ैरो रमेसेस की जो बॉडी है वो दुनिया के सामने आ जाए, तो उस वक़्त ये आखिरुज़्ज़मां जो है वो उसका आगाज़ होगा। दिस इज़ अ बिल बोर्ड। तो ये कब हुआ? ये 1886 में, 1886 में फ़ैरो की बॉडी डिस्कवर हुई, और फिर आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह उसे 1924 या 1920 के राउंड अबाउट में किस तरह मिस्र से फिर पेरिस ले जाया गया, फिर उसे पूरी सलामी दी गई, उसे पूरा सल्यूट दिया गया, और 21 गन्स का सल्यूट उसको वहाँ पे दिया गया। एक शहनशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया गया उसकी बॉडी का, और वापस फिर वो मिस्र में ला के रख दी गई। यानी 1886 when the Pharaoh's body was discovered, it was a billboard displayed by the Quran that the Akhiruz-Zaman has been started. तो नो आगे हम चलते हैं। क्या अहदीस इससे टैली करती हैं? हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए क्या अहदीस टैली करती हैं? तो अब हम हदीस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली हदीस जो मैं आपको कोट करूंगा वो हदीस जिब्रील है। ये हमारी तमाम किताबों में मौजूद है, इसको मुतवातर का दर्जा हासिल है। मैं मुस्लिम से इसको कोट कर रहा हूँ, इसलिए मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम की ये पहली हदीस है। सही मुस्लिम का स्टार्ट ही इस हदीस से होता है, और इसके रावी भी जो हैं वो उमर इब्नुल ख़त्ताब हैं, अब्दुल्ला बिन उमर। और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने अपने बाप उमर इब्नुल ख़त्ताब से सुना है, और उससे पहले वो कसम खाते हैं कि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैंने ये बात अपने बाप से बनफ्स नफीस सुनी है। तो सैयदना उमर फ़ारूक कहते हैं कि हम नबी करीम आपको पता है कि सैयदना उमर फ़ारूक से बहुत थोड़ी अहदीस जो है वो रवायत हुई हैं, बहुत ही थोड़ी, मेरा ख्याल है 10 से भी कम होंगी, 4-5 हैं। तो ये सबसे बड़ी हदीस जो है, हदीस को हम हदीस जिब्रील कहते हैं, तो जिसमें ईमान है, जिसमें इस्लाम है, और आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो सैयदना उमर फ़ारूक उसके रावी हैं। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि एक शख्स आया है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ अपने घुटने जोड़ के उनके सामने बिल्कुल बैठ गया, और उसने अपने हाथ उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों के ऊपर रख दिए। और वो शख्स जो था उसके सफ़ेद कपड़े थे, और उसके ऊपर सफ़र के कोई निशान नहीं थे। इसलिए हम हैरान हुए कि इतना तरोताज़ा शख्स जो है ये कैसे यहाँ तक आ गया, जबकि ये मुसाफिर भी नहीं है और मदीना का रहने वाला भी नहीं है। तो वो वहाँ आके तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
رانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایمان اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان ہے، اور تقدیر پہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب نہ مجھے پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی روایت کے مطابق جو سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ تم دیکھو گے، جبریل کو کہا کہ تم دیکھو گے کہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے جو ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے کون ہیں اور یہ بھیڑ بکریاں اور کالے اونٹ چرانے والے کون ہیں۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ کالے اونٹ جو ہیں یہ نجد کے علاقے میں پائے جاتے تھے، اور بنو تمیم، بنو عبد قیس اور بنو حنیفہ، ان کے پاس بھیڑ اور بکریوں کے بڑے بڑے ریور ہوتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ یہ ننگے پاؤں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ ڈسپائٹ آف ہیونگ بگ اینڈ ہیوج ہرڈز، آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی گجر قبیلے میں اگر آپ کہیں دیکھیں تو 50 60 70 اس کے پاس بھینسیں یا گائیں ہوتی ہیں، تو وہ ننگے پاؤں جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے لمبی اونچی عمارتیں بنانی کب شروع کی؟ یہ واقعہ ہوا تقریباً 1960s میں جا کے، بلکہ آپ 1970 کہہ لیں، میننگ دیر بائی کہ 1886 کو اللہ تعالیٰ نے بل بورڈ لگایا فیرو کی باڈی کی ڈسکوری کا کہ اب آخر الزمان سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ قرآن کا پہلا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد جو حدیث نے سب سے بڑی نشانی بتائی کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا سے مقابلہ کریں گے، یہ 70s میں تقریباً 100 سال کے بعد فیرو کی باڈی کی ڈسکوری کے بعد شروع ہوا، اور آج یہ مقابلہ اپنے پیک پر ہے۔ پہلے برج العرب بنا، پھر برج الخلیفہ بنا، اب برج الجدہ بن رہا ہے۔ آپ مکہ میں چلے جائیں، آپ کو کوئی عمارت جو ہے 15-20 سٹوری سے کم نظر نہیں آتی۔ آپ جدہ میں چلے جائیں، آپ مدینہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ قطر میں چلے جائیں، ہیوج ہائی رائزنگ عمارتیں ہیں پورے جزیرۃ العرب میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنی کہ قیامت کے نزدیک یعنی آخر الزمان میں یہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں میں اپنا جو ہے کمپٹیشن کریں گے، یہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے 1970 میں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے پہلے بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک حدیث ہے جو بخاری میں جس کا جو نمبر ہے وہ 1037 ہے، صحیح بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں 1037 حدیث نمبر ہے، جس میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک بلند فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یمن پر رحم فرما، ہمارے شام پر رحم فرما۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد پر بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے شام پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے یمن پہ رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہتے ہیں، پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا اللہم بارکنا شامینا، اللہم بارکنا یمیننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔
लोग फिर कहते हैं कि या रसूलल्लाह हमारे नजद में भी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, वहाँ जलजले आएंगे, व यतलाउ कर्नु शैतान व बिहा यतलाउ कर्नु शैतान, ये अल्फाज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हदीस नंबर 1037 में, व बिहा यतलु कर्नु शैतान, व बिहा और उस जगह से, कर्नु शैतान यतलु कर्नु शैतान, शैतान का कर्न तलू होगा। अब हम बताएंगे आपको कि कर्न क्या चीज़ है। इन्होंने जो मिसगाइड किया है मुस्लिम उम्मा को, कर्न का तर्जमा सींग से कर दिया है, जिससे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं लगती कि ये शैतान का सींग कहाँ तलू होगा। कर्न का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी सींग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और कुरान पाक में कर्न, कराइन और करून, कर्न, कराइन और करून, ये तकरीबन 28 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। आप चेक कर लें, और हर जगह पे कर्न का मतलब ज़माने के लिए इस्तेमाल हुआ है, एरेना के लिए इस्तेमाल हुआ है, इरा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये कभी भी सींग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि वह बिहा यतलु कर्न शैतान, वहाँ से शैतान का कर्न जो है वो तलू होगा, यानी शैतान का ज़माना जो है वो नजद से तलू होगा। नजद से शैतान का ज़माना अगर तलू होता है तो नजद वालों को जो इक़्तिदार है वो 1926 से मिलना शुरू हुआ है, और 1936 में फिर ये पायदार एक हुआ है, और उसके बाद नजद के जो दूसरे कबाइल हैं वो आके 1970s में आके जो है वो आज़ाद हुए हैं, जो यूएई वाले हैं। तो इसका मतलब है कि 1886 में कुरान के मुताबिक आखिरुज़्ज़मा स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी इमारतों वाली हदीस है वो पूरी हुई 1970s में, और उसके बाद जो शैतान का कर्न तलू होना था नजद से, उसका भी आगाज़ 1936 यानी इसी इरा में हुआ। यानी अगर हम देखें तो 1886 से आखिरुज़्ज़मा का आगाज़ हो चुका है, और हम इस आखिरुज़्ज़मा के दौर में ज़िंदा हैं, इसी में सांस ले रहे हैं, इसी से हमें बचकर निकलना है। इसका एंड क्या है उसका इल्म अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह के और अल्लाह के रसूल ने कुरान में और हदीस में वाज़े तौर पर यह निशानी बता दी हुई है कि ये कब शुरू होगा आखिरुज़्ज़मा, और आखिरुज़्ज़मा 1886 से स्टार्ट हो चुका है। आज यहाँ तक ही। इसके अगली गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि आखिरुज़्ज़मा में हमारा रवैया जो है वो क्या होना चाहिए, और इस्लाम क्या स्टेज अख्तियार करेगा आखिरुज़्ज़मा में, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है और हमें क्या करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।